शांति। आज की मुरली हम मीठे बच्चों के लिए परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा 14 मई 2025 यह मुरली रिवाइज है। ये मुरली का सार है। आप इसे ज़रूर सुनें, सारे दुख भाग जाएंगे। आप ज़रूर सुनें। यहाँ बाबा या लिबरेटर बोला जाए तो हम परमपिता परमात्मा को प्यार से बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। आज बाबा ने क्या बताया? ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उसका उत्तर है, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते तो यहाँ हो प्रारब्ध, भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसके प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चों से मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, फिर किसके लिए? अमर लोक जाने के लिए। और कोई दूसरा जन्म के लिए पढ़ते तो नहीं। किसके लिए पढ़ते हैं हम? अमर लोक में जाने के लिए। संगम की विशेषता बाबा ने क्या बताई है? पढ़ते तो यहाँ हैं हमें प्रारंभ भविष्य में मिलता है। झुरमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर अपने आप को लूज नहीं करना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। बाबा ने बोला है आपको डेली, बाबा बोल रहे हैं कि अपना चार्ट रखना है तो आपको रखना है। बाबा ने बोला है तो आप ज़रूर रखें। आज से ही संकल्प लें, हम डेली बाबा को अपना चार्ट रखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि चार्ट क्या होती है, आज वीडियो आएगी यूट्यूब पर, आप देख लेना। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी तो फिर, अगर बाबा ये बोल रहे हैं, बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने के लिए हम आत्माओं से, जिससे कि हमें सतयुग की क्या मिल सके? बादशाही मिल सके। बाबा ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लास्ट चांस है। देरी की तो अचानक ही मर जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं, अगर तुमने देरी की, थोड़ी सी भी देरी की, तो तुम अचानक मर जाओगे। मौत सामने खड़ा है। आप देख सकते हो कितना विनाश हो रखा है सामने, कैसे भी आंधी आ रही है, युद्ध चल रहे हैं। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाता है। मरने से पहले तो याद की यात्रा करो। तुम बाप को घर जाना है, इसीलिए बाप की याद में रहना है। बच्चे, घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी, घर चले जाएंगे। जितना जितना बाप को याद किया होगा हमने, सर्विस की होगी, उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। यदि आपने याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे, तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, इज्जत भी जाएगी ना। अगर हम धर्मराज से सजा खाएंगे तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी इज्जत भी पाई जाएगी। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं ये लास्ट चांस है, आप अभी से पुरुषार्थ करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने नहीं किया है, मुरली नहीं सुनते तो डेली सुनो, योग लगाओ डेली, नहीं तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सारी आत्माएं पावन होकर ही ब्रह्मलोक शांति धाम में जाएंगी। बाबा बोलते हैं या फिर तुम भोग कर अपने पापों को चुकता कर लो, या फिर तुम अपने योग बल से कर लो। बाबा की याद से पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो पद तो हमारा भ्रष्ट होगा ही। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी नहीं याद किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। बाबा तुम बताओ कितना बोल रहे हैं? स्वयं भगवान आ चुका है धरती पर, हम इतना बोल रहे हैं भगवान आ गया है इस धरती पर कोई मानता ही नहीं है। बहुत कम आत्माएं हैं जो मानती हैं। बाबा ये बोलते हैं अभी मान जाओ, अभी समझ लो। अगर अब नहीं समझोगे तो लास्ट में तुम्हें सज़ा खानी ही पड़ेगी। माया तो बहुत उल्टे सीधे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी।
कराएगी, पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज़ उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है वह रॉन्ग है, यह चीज़ उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। शिव भगवान अनुवाच। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बाबा यही तो बोल रहे हैं, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। जैसे कि मकान पुराना होता है तो वो झट से गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सब दब कर मर जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं कि सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब कर मरेगा, कोई शौक से मरेगा, कोई बॉम्ब से मरेगा, कोई जहरीली वायु हम आत्माओं को मार डालेगी, उन्हें मारेगी जिसने अपने पापों को चुकता नहीं किया। अगर आपको एकदम बहुत मक्खन की तरह, मक्खन में से जैसे बाल निकालने हैं, अगर तुम्हें ऐसे मरना है तो आपको बहुत 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 ज़्यादा योग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा की मुरली सुननी पड़ेगी। बच्चों की बुद्धि में कि अभी विनाश होना है, हमें पता है ना विनाश होना है। किस किस को पता है कि विनाश होना है? हाथ खड़ा करो। अगर तुमने हाथ खड़ा किया है तो बहुत अच्छा। अगर मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे ख़त्म करो। कैसे, क्यों, क्या, उन सारे शब्दों को ख़त्म करो। सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ करने पर ध्यान दो। वरदान। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। स्लोगन। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति।